हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल लर्न अहेड एकेडमी। मैं संध्या मिश्रा आप सबके लिए लेकर आई हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था, यह कब से कब तक रही, इसके बारे में हम सब जानेंगे। 1947 से 1991 तक। इसका फर्स्ट है पॉइंट, योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं। क्या है? योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं। स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 में, कब? सन 1947 ईस्वी में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। किसकी अध्यक्षता में गठित हुई? पंडित नेहरू की अध्यक्षता में। कौन सी समिति गठित हुई? आर्थिक नियोजन समिति। देन आपका सेकेंड टॉपिक पॉइंट है, बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 ईस्वी का 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। कब किया गया? 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया। इसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई। कब से शुरू हुई? 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से। इसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट आता है, प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। इसके बाद आता है आपका फोर्थ पॉइंट, 15 अगस्त 2014 ईस्वी को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया? 15 अगस्त 2014 को। इसके बाद में किसका गठन हुआ है? नीति आयोग का। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अर्थात नीति आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। किसका गठन किया गया? नीति आयोग का। नीति आयोग 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, 7 वर्षीय स्ट्रेटजी तथा 15 वर्षीय विजन दस्तावेज के आधार पर कार्य करेगा। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करने के साथ उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। यह केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। नीति आयोग का संगठनात्मक स्वरूप, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, गवर्निंग काउंसिलिंग, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल, उपाध्यक्ष सुमन बेरी प्रधानमंत्री द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। पूर्णकालिक सदस्य डॉक्टर वी.के. सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद, डॉक्टर वी.के. पॉल। पदेन सदस्य राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर। मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर। विशेष आमंत्रित सदस्य नितिन जयराम गडकरी, थावर चंद गहलोत, पीयूष गोयल, राव इंद्रजीत सिंह। भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं। इसमें आपकी आती हैं योजनाएं, अवधि, उद्देश्य और मॉडल। तो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना, उसकी अवधि क्या थी, उद्देश्य क्या था और मॉडल क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक थी। कब से कब तक थी? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था इसका युद्ध विभाजन से उत्पन्न स्थिति से देश को उबारना, संतुलित विकास संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना, आर्थिक विषमताओं को न्यून करना, कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता तथा जीवन स्तर सुधारना। इसका मॉडल क्या था? हेराल्ड डॉमर का समृद्धि मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना,
अवधि इसकी थी 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। कब तक थी? 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, तीव्र औद्योगिक विकास करना, रोजगार वृद्धि, आर्थिक विषमताओं में कमी। प्रथम बार स्वदेशी शब्द लागू कब किया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। इसी समय क्या हुआ था? 3 स्टील प्लांट भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला स्थापित किए गए थे। ठीक है। मॉडल इसका क्या था? पीसी महालनोबिस का 4 क्षेत्रीय मॉडल। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। कब तक रही? 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, तीव्र औद्योगिक विकास, कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, आधारभूत उद्योगों का विस्तार, बेरोजगारी को दूर करना, विषमताओं में कमी लाना। इसी योजना के अंतर्गत 1964 ईस्वी में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो, झारखंड में बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुई। किसकी हुई? बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। इसका मॉडल, यह योजना स्पष्ट रूप से एक मॉडल पर आधारित नहीं थी, बल्कि महालनोबिस द्वारा द्वितीय योजना के मॉडल प्रोफेसर शुभमाय चक्रवर्ती के मॉडल से प्रभावित थी। इसके बाद आपकी आती है योजना में अवकाश रहा। कब से कब तक रहा? 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। इसके बाद आपकी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक। इसका उद्देश्य उत्पादन वृद्धि, कीमत स्थिरता, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय, रोजगार में वृद्धि। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को विशेष रूप से लक्षित किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इसका मॉडल, यह मूलतः एस म्त्रे तथा प्रोफेसर अशोक रुद्र द्वारा विकसित सामंजस्यपूर्ण मॉडल पर आधारित थी। विकास की गाडगिल रणनीति पर भी आधारित थी। पांचवीं पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक। 1 वर्ष पूर्व ही 31 मार्च 1978 को समाप्त की गई। इसका उद्देश्य स्वावलंबन, गरीबी उन्मूलन, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। गरीबी हटाओ का नारा भी इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। कब दिया गया गरीबी हटाओ का नारा? 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। ठीक है। और इसका मॉडल, इस योजना का मॉडल ए टेक्निकल नोट ऑन द अप्रोच टू 5th प्लान ऑफ इंडिया दस्तावेज पर आधारित था। वस्तुतः यह 66 क्षेत्रीय आगत निर्गत मॉडल था। यह योजना आयोग के दृष्टि विभाग के द्वारा तैयार की गई थी। 6वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक रही। इसका उद्देश्य विकास दर में वृद्धि, निर्धनता में कमी करना, रोजगार बढ़ाना, विषमताओं में कमी लाना था। और इसका मॉडल, यह योजना हैरोल्ड डॉमर तथा महालनोबिस द्वारा प्रदत्त प्रथम 2 योजनाओं के दृष्टिकोण तथा तृतीय, चतुर्थ एवं 5वीं योजनाओं के आगत निर्गत दृष्टिकोण पर आधारित थी। इसे निवेश योजना मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? निवेश योजना मॉडल के नाम से भी
जाना जाता है और किसको जाना जाता है? छठवीं पंचवर्षीय योजना को। सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना की ड्यूरेशन 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक रही। इसका उद्देश्य काम, भोजन एवं उत्पादकता का लक्ष्य वृद्धि 5%, प्राप्त वृद्धि 6%। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया। कौन सा नारा इसमें दिया गया? भोजन, काम और उत्पादन का नारा कब दिया गया? सातवीं पंचवर्षीय योजना में। इससे पहले पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में कौन सा नारा दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और इसका जो मॉडल था वह दीर्घकालीन विकास विधि तथा उदारीकरण मॉडल। यह पंचवर्षीय योजना एक सफल पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना। इसकी ड्यूरेशन 1 अप्रैल 1952 से 31 मार्च 1997 तक रही। इसके जो उद्देश्य थे वो थे सदी के अंत तक पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना, सक्रिय जनसहयोग के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण करना, सर्वव्यापक प्राथमिक शिक्षा, स्वच्छ पीने का पानी और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, आधारभूत संरचनात्मक क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास को दिया गया। किसको दिया गया? मानव संसाधन का विकास को दिया गया। इसका मॉडल आठवीं योजना किसी एक मॉडल पर आधारित नहीं थी, बल्कि बदली परिस्थितियों में यह योजना विश्व अर्थव्यवस्थाओं से संदर्भित अनुभवों पर तैयार की गई थी। इस योजना पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का विशेष सुझाव एवं प्रभाव था। इसे डब्ल्यू मिलर मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डब्ल्यू मिलर मॉडल भी कहा जाता है। इस पंचवर्षीय योजना का नारा नो वन विल बी लेफ्ट बिहाइंड था। क्या था? नो वन विल बी लेफ्ट बिहाइंड। किसका नारा था? आठवीं पंचवर्षीय योजना का। इसके बाद आती है आपकी नौवीं पंचवर्षीय योजना। इसकी ड्यूरेशन 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक रही। कब तक रही? 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, आगत निर्गत मॉडल था इसका। 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी ड्यूरेशन 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक रही। इसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना था और इसका मॉडल अधिक व्यापक आगत निर्गत मॉडल था। इसके बाद आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी ड्यूरेशन 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक रही। इसका उद्देश्य तीव्र आर्थिक वृद्धि के साथ क्षेत्रीय विषमताएं कम करते हुए समावेशी विकास था। इसका मॉडल योजना आयोग का दृष्टिकोण पत्र था। इसके बाद आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी ड्यूरेशन 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक रही। इसका उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी एवं सतत वृद्धि विकास था। इसका मॉडल योजना आयोग का दृष्टिकोण। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe.